तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग एमपीपीएससी प्री के पहली यूनिट में जुड़े हुए जो नए टॉपिक्स हैं उसी में से एक और टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। टॉपिक का नाम है ऋण। ऋण वही जो हम लोग समझते हैं उधार, लेकिन किस टाइप का उधार? उधार का मतलब होता है ना, ऋण अपना लिए तो चुकाना है उसको किसी न किसी दिन या किसी भी तरीके से, वही है ये। लेकिन किस टाइप का है समझेंगे। यहाँ पे जो ऋण की बात की गई है, ये ऋण अपन वैदिक ग्रंथों में ऋणों की चर्चा की गई है। अब व्यक्ति है जब जन्म लेता है, या कहें कि जन्म लेने के बाद उसके जीवन को संभव बनाने में बहुत से तत्व सहयोग करते हैं। उनमें लौकिक और अलौकिक सभी तत्वों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जब बहुत से तत्व मनुष्य के जीवन को संभव बना रहे हैं तो मनुष्य उन सभी तत्वों का ऋणी हो ही जाएगा, है ना। वही ऋण है, वही चीज मैंने लिखी है। संसार की सभी लौकिक अलौकिक शक्तियां मानव जीवन को संभव बनाने में सहयोगी होती हैं, इसलिए मानव इन शक्तियों का ऋणी हो जाता है। अब मानव को इन शक्तियों के ऋणों को चुकाना होगा। अगर व्यक्ति या मानव इन ऋणों को चुकाता नहीं है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यानी इन ऋणों को चुकाकर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक। अब जैसा मैंने बताया कि ऋणों की चर्चा कहाँ की गई है, वेदों में। तो वेद में भी कहाँ पर्टिकुलर कोई पूछता है तो बता देंगे, शतपथ ब्राह्मण। ये फैक्ट याद रखिएगा। ऋणों की चर्चा कहाँ? तो शतपथ ब्राह्मण में की गई है ऋणों की चर्चा। 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मूल रूप से या मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही ऋण हैं। 2 ऋण हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, वो क्योंकि अब कहीं कहीं पे मिल जाता है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण के अनुसार या वेदों के अनुसार ऋण 3 ही प्रकार के होंगे। अगर 5 ऑप्शन में आता है तो भी नहीं बोलेंगे आप, 3 ही बोलेंगे, ठीक है। और इन तीनों ऋणों को ऋण त्रय कहा जाता है। अब एक करके समझते हैं। नंबर 1, देव ऋण। देव ऋण मानव जीवन हेतु महत्वपूर्ण संसाधन, यानी व्यक्ति या मनुष्य जब जन्म लेगा तो उसके जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, पहली चीज ऑक्सीजन यानी वायु, फिर पानी यानी कि जल, फिर फसल यानी कि अनाज उगाने के लिए भूमि या मिट्टी, ठीक है, वृक्ष, जंगल, पहाड़, पर्वत, झरने, ये सारी चीज किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। तो मनुष्य ईश्वर का ऋणी हो जाएगा जन्म लेते ही, है ना। तो अब मनुष्य को या मानव को ईश्वर के इस ऋण को चुकाना है। चुकाएगा तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। चुकाएगा कैसे? यज्ञ करेगा, पूजा करेगा, धार्मिक अनुष्ठान करवाएगा और ईश्वर पर आस्था रखेगा। ठीक, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, ईश्वर पर आस्था आदि से देव ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। अगला ऋण है ऋषि ऋण। अब ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण देखिए, मनुष्य या मानव ऋषियों द्वारा दी गई शिक्षा और ज्ञान के द्वारा, यहाँ पे ऋषियों के साथ गुरु भी लिख दिया है मैंने, दोनों ही चीजें सही हैं। ऋषि द्वारा या गुरुओं द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसी से तो मनुष्य विद्वान बना है, बुद्धिमान बना है, ज्ञानी बना है और अपने जीवन को और अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो पाया है। तो अब मनुष्य जो है अपने गुरुओं का, अपने ऋषियों का, जिनसे उसने ये ज्ञान प्राप्त किया है, उनका भी ऋणी हो गया है। इसको भी उसे चुकाना है। किस प्रकार चुकाएगा? तो गुरुओं द्वारा, ऋषियों द्वारा जो दिया गया ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतार कर और उस ज्ञान से अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाकर ऋषि ऋण से व्यक्ति मुक्ति पा सकता है, या इसको उऋण बोलते हैं कि इस ऋण से उऋण होना। ठीक। तीसरा और अंतिम ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण किसके प्रति होता है? अपने पूर्वजों और माता पिता के प्रति। ये क्यों हो गया? अब इसे बताने की जरूरत ही नहीं है कि भैया माता पिता ही तो जन्म दिए हैं, माता पिता ही आपका पालन पोषण कर रहे हैं, माता पिता ही आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, माता पिता ही आपको सुरक्षा दे रहे हैं जब आप छोटे बच्चे थे, है ना। कि आपको एक छोटा सा गली का कुत्ता भी हो सकता है कि जान से मार सकता है, और छोटे में तो बिल्लियां तक उठा के ले जाती हैं। तो सुरक्षा भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। तो हमारे माता पिता के प्रति भी हमारा एक ऋण हो जाता है। ठीक। पूर्वजों को भी इसलिए शामिल किया गया है कि पूर्वजों से ही ये पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं। अगर पूर्वज नहीं होते तो माता पिता ही नहीं होते, माता पिता ही नहीं होते तो हम कहां से आते। ठीक है। तो सभी के प्रति ऋण है। इस ऋण को चुकाया कैसे जाएगा? पितृ ऋण को संतानोत्पत्ति करके।
यानी आप अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाइए। जो प्रमुख है वो ऋण होना, पितृ ऋण से, उसमें मुख्य बात यही है संतानोत्पत्ति करके अपने वंश को आगे बढ़ाइए, फिर उन बच्चों को अच्छा पालन पोषण, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दीजिए और अंत में अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर्म करके। ठीक है, ये 3 प्रकार के ऋण हैं। 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। इन 3 प्रकार के ऋणों को चुकाकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब इसके अलावा 2 और ऋणों की चर्चा कहीं कहीं पे मिल जाती है। ये 2 ऋण कौन से हैं? अतिथि ऋण और दूसरा है भूत ऋण। अतिथि ऋण तो समझ में आ जाएगा, कोई भी व्यक्ति असहाय हो जाता है जब, या निशक्त हो जाता है या है, तो वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है, या जिसको अपन ने लिख दिया है दूसरों के आतिथ्य पर निर्भर हो ही जाएगा। जब निशक्त हो गया है या कमजोर हो गया है, असहाय हो गया है, या कह सकते हैं कि बुढ़ापे में मान लीजिए कि वो निशक्त हो गया है, असहाय हो गया है, तो दूसरों पर निर्भर हो गया है ना। तो वो दूसरे कौन है? मेजबान, जिनके यहाँ वो अतिथि है। तो मेजबान के प्रति ऋणी हो गया। इस ऋण से कैसे चुकाएगा? उसी मेजबान को ढूंढेगा, हो सकता है मेजबान वो रहे ही ना। इस ऋण से ऐसे चुकाना है उसको कि अन्य लोगों, यानी उसके यहाँ जो भी अतिथिगण आए, यानी कि असहाय, निशक्त, या फिर अगर निशक्त नहीं भी है, असहाय नहीं भी है, कुल मिला के अतिथियों का आदर सत्कार करना है, सेवा शुश्रूषा करना है। इस प्रकार से इस ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। एक बात और कही गई है कि नहीं आ रहे हैं अतिथि, नहीं मिल रहे हैं अतिथि, तो ब्राह्मण भोज करा दीजिए, इससे भी अतिथि ऋण से आप ऋण हो जाएंगे। ठीक, अब लास्ट है भूत ऋण। इस संसार में सभी जीव और बल्कि निर्जीव सजीव सब पर एक दूसरे की निर्भरता है। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग कि मनुष्य की निर्भरता पशु पक्षियों वृक्षों सब पर निर्भरता है ही। हम लोग देखते हैं आज हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध जो हम लोग पी रहे हैं, पनीर, घी, रसमलाई, रबड़ी, मिठाइयाँ, सारी चीजें जो हमको प्राप्त हो रही है गाय के दूध से या भैंस के दूध से, है ना, तो इस पर निर्भर हैं। उसी प्रकार पहले जब खेती होती थी तो बैलों का उपयोग किया जाता था, है ना, और फसल की रक्षा के लिए हम लोग कुत्तों से रखवाली वाले भी कई प्रमाण मिले क्या है, अभी तो कुत्ते रखवाली कर ही रहे हैं, पहले भी करते थे। तो इस प्रकार बहुत से पशु पक्षियों सबसे हमारी निर्भरता है। भूमि को उर्वर बनाने के लिए हम लोग देखें केंचुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार सभी पशु पक्षियों पर मनुष्य की निर्भरता रही आई है। अब इस यानी मनुष्य पशु पक्षियों और इनका भी ऋणी हो गया है। इस ऋण से कैसे चुकाएगा? तो पशु पक्षियों को भोजन पानी देगा और वृक्षारोपण से क्या होगा? भैया पशु पक्षी ये रहेंगे कहाँ, इनके लिए तो जंगल झाड़ ये सब चाहिए ही चाहिए। तो वृक्षारोपण के द्वारा इन ऋणों से वो ऋण हो जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक ऋण।